जय श्री राम, जय बालाजी महाराज भक्तों। मैं बालाजी का सेवक, बालाजी के यूट्यूब चैनल जिसका नाम बालाजी कृपा है उसको स्वागत करता हूँ आपका। मैं आज आपको एक ऐसा अनुभव बताने जा रहा हूँ जिसमें आपको एक ये मालूम चलेगा कि एक छोटा बच्चा जिसका नाम विहान है, वो इंदौर से है। उसे हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, सुंदरकांड पढ़ना मतलब अच्छे तरीके से साफ साफ तरीके से पढ़ना नहीं आता था। फिर भी हनुमान जी महाराज ने उसकी कैसे मदद करी, किस तरह से मदद करी। हुआ यूँ कि हम शुरू करते हैं जय श्री राम बोल के। जय श्री राम। हाँ, तो जब वो छोटे थे तो थोड़ी थोड़ी हनुमान चालीसा पढ़ने की कोशिश करते थे। और हनुमान चालीसा थोड़ी साफ मतलब आराम से पढ़ सकता है आदमी उसको, ऐसी है वो। और हनुमान अष्टक और बजरंग बाण कठिन लैंग्वेज में है, थोड़ा मात्राएं उसमें ज़्यादा है, कठिन लैंग्वेज में है, तो वो उसको पढ़ नहीं पाते थे, गलत गलत पढ़ते थे। तो उनके पिताजी उनको बोलते थे कि तू गलत पढ़ रहा है। वो कहते थे कोई बात नहीं, मैं जैसे पढ़ रहा हूँ पढ़ने दो, मेरा मन तो साफ है ना। ये कह के वो पढ़ते रहते थे। और हनुमान जी को हमेशा दोस्त रूप में चाहते थे वो, कि मेरे दोस्त बने, क्योंकि मेरे कोई ख़ास दोस्त कोई थे नहीं उनके। तो उनके दोस्त रूप में हनुमान जी उनको दिखते थे, आते थे, मिलते थे, खेलते थे, बात करते थे स्वप्न में। कई कई बार ऐसा हुआ। एक समय की बात है, उनके पिताजी को कोरोना हो गया। तो उनकी मम्मी इनके पिताजी यानी अपने हस्बैंड इनके पिताजी के साथ हॉस्पिटल में देख रेख में थी। और ये और इनका छोटा भाई अपनी मौसी के यहाँ रुके हुए थे। तो इनको ज़्यादा कुछ पता नहीं था। हाँ, सुंदरकांड कोई चीज़ होती है वो लेकर के पढ़ना शुरू किया इन्होंने, कि प्रभु मेरे पिताजी ठीक हो जाएं। ऐसे पढ़ते थे। वो भी गलत सलत पढ़ रहे थे क्योंकि आता नहीं, वो भी कठिन लैंग्वेज में है सुंदरकांड। गलत सलत पढ़ रहे थे, खुद ही कह रहे थे कि मैं भैया गलत सलत पढ़ रहा था सुंदरकांड। और पढ़ते पढ़ते थोड़ा कभी सही कभी गलत, कभी सही कभी गलत, लेकिन मन मेरा साफ था, हनुमान जी का ध्यान करता था, रोज़ पढ़ता था। अब मेरे पापा की रिपोर्ट तो नेगेटिव पॉजिटिव आई थी। फिर मेरी मम्मी पापा के साथ रहती थी, तो उनका भी कोरोना टेस्ट हुआ। और जब कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट आनी थी 2 दिन बाद, तो मैं घबरा गया था। तो मैंने कई कई बार कोशिश करी कि मैं सुंदरकांड पढूं। जैसा भी गलत सलत मुझे पढ़ा जाता था, मैं पढ़ता था। और पढ़ के यही बोलता था कि प्रभु कल मेरे मम्मी की रिपोर्ट आने वाली है, उनको कोरोना ना हो जाए, पिताजी को तो है ही। तो हनुमान जी ने क्या इनको तोहफा ही बोलूँगा, तोहफा दिया। इनकी मम्मी जी की नेगेटिव रिपोर्ट आई और साथ में पिताजी की भी रिपोर्ट नेगेटिव ही आई। दोबारा रिपोर्ट हुई तो वो ठीक हो गए, घर आ गए। घर आए तो तब से इन्होंने बताया कि तब से ही मैंने सुंदरकांड का पाठ करना शुरू किया है। और हर मंगलवार और शनिवार तब से मैं सुंदरकांड का पाठ करता ही हूँ भैया। और अब मैं सही से पढ़ लेता हूँ, मैं थोड़ा बड़ा हो गया हूँ। जब मैं छोटा था और सुंदरकांड पढ़ता हूँ तो मुझे अजीब सी शक्ति महसूस होती है। और इन्होंने ये भी बताया कि अब इनको सुंदरकांड पूरा याद हो गया है। ये वही बच्चा है जो हनुमान चालीसा के अलावा हनुमान अष्टक, बजरंग बाण सही से पढ़ नहीं पाता था, और सुंदरकांड तो बिल्कुल भी सही से पढ़ नहीं पाता था। और ये वही बच्चा है, इसको आज सुंदरकांड याद है। तो ये अपने आप में एक चमत्कार की बात है। जब हम चमत्कार देखते हैं हनुमान जी महाराज का, उसके बाद हमारी श्रद्धा और बढ़ जाती है। और भगवान भी हमारी मदद करते हैं हर तरह से, रोग बीमारी परेशानी संकट से। और वो सुंदरकांड जैसी मुश्किल चीज़ भी याद करवा देते हैं। तो इनको सुंदरकांड भी याद है, और जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अच्छों को याद नहीं होता। ये कोरोना काल की घटना है जो इन्होंने बताई है, मैं अनुभव लिख के भेजा है। ये अनुभव आपको कैसा लगा, और इस अनुभव से आपको सीख भी लेनी चाहिए कि आपको कभी भी किसी भी कठिन परिस्थिति में पीछे ना हटें। कोई चीज़ सही हो रही है तो ठीक है, सही नहीं हो रही है तो भी करें उसको। क्योंकि गलत चीज़ जब तक बार बार गलती करोगे तभी तो सही करनी सीखोगे। फर्स्ट टाइम में तो सब सही कर ही नहीं पाते कोई भी चीज़। तो इन्होंने हनुमानाष्टक भी पढ़ते थे, बजरंग बाण भी पढ़ते थे, सुंदरकांड भी गलत पढ़ते थे, लेकिन इन्होंने पढ़ना शुरू किया, पीछे नहीं हटे। और सुंदरकांड पढ़ते पढ़ते अब इनको याद भी है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी शक्ति। मैं कहता हूँ दूत महाराज शायद इनको मिल चुके होंगे, ये बात पक्की है। क्योंकि ऐसे ही किसी को सुंदरकांड याद नहीं हो सकता। क्या आपको याद है सुंदरकांड? इस बच्चे को याद है जो कि अभी भी 18 साल का हुआ नहीं है पूरा, इसको सुंदरकांड याद है। बहुत बड़ी बात है।
बजरंगबली ऐसे ही तुम पर भी, हम पर, सब पे करुणा करते रहें, कृपा करते रहें। नियम परहेज करते रहिए, अंडा मांस मछली लहसुन प्याज दारू बियर का, और हनुमान जी की भक्ति करते रहिए बिना किसी स्वार्थ के, निस्वार्थ भाव से, भक्ति भाव से। राम जी का नाम ज़्यादा लीजिए, हनुमान जी तुमसे प्रसन्न रहेंगे, कोई भी काम में रुकावट नहीं आएगी तुम्हारे। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज, जय जय श्री राम।